आज तक आपने कितनी लड़कियों के साथ सेक्स किया है? वो जो सबसे सुंदर लड़की है वो आपको पसंद करती है, बात करती है आपसे? आपके पास बाइक कौन सी है? क्या एक स्ट्रॉन्ग मेल वही होता है जो ज्यादा लड़कियों को अट्रैक्ट कर पा रहा है? तो क्या आप स्ट्रॉन्ग मेल या अल्फा मेल इसलिए बनना चाहते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा लड़कियां घुमा पाओ? और ये लोग जो पॉडकास्ट का सेटअप लगा के बैठते हैं और अपने आप को इंटेलेक्चुअल दिखाते हैं, बताते हैं कि सबसे अच्छी लड़की कैसे पटाए और सबसे अच्छे तरीके से लड़की पटाने वाले को स्ट्रॉन्ग मेल कहते हैं, इन बातों का कोई सेंस समझ में आता है? या फिर ये लोग आपको गलत चीजें बेच रहे हैं, सिर्फ आपके अटेंशन, स्पैम और इंटरेस्ट के साथ खेल रहे हैं और अपनी पॉपुलैरिटी के लिए आपको किसी जाल में लपेट रहे हैं? मुझे लगता है ये ऐसा कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम रियल स्ट्रॉन्ग मेल को डिस्कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ इंपॉर्टेंट फिलोसॉफिकल एंड साइकोलॉजिकल लिटरेचर एग्जिस्ट इन दिस टॉपिक। तो अगर हम एक स्ट्रॉन्ग मेल को जानना चाहते हैं कि वो कौन है, तो रियली में एक स्ट्रॉन्ग मेल वो नहीं है जिसके पीछे लड़कियां पड़ी हैं। असल में स्ट्रॉन्ग मेल वो है जिसके बेसिक्स ऑफ लाइफ क्लियर, जिसके पास बेसिक नॉलेज है रिलेशनशिप, सेक्स और मस्टरबेशन जैसी चीजों को लेके, जिसके पास मिथ्स नहीं है, जो एजुकेटेड, जिसको पर्पस ऑफ लाइफ पता है या फिर उस पर्पस को वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जो काम कर रहा है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, जिसकी कुछ आइडियोलॉजीज है, कुछ प्रायोरिटीज है और कुछ बाउंड्रीज है, जिसे पता है हाउ टू थिंक, इसलिए उसे कोई बेवकूफ नहीं बना पाता, जो कॉन्शियसली बिहेव कर रहा है और जिसकी लाइफ में रियल वैल्यू है। इन चीजों को ठीक से देखते और एक स्ट्रॉन्ग मेल बनने की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं रिलेशनशिप से। स्ट्रॉन्ग मेल के पास रिलेशनशिप एस्पेक्ट के लिए बेसिक कॉमन सेंस होता है। वो एक बेवकूफ टीनेजर की तरह किसी लड़की से फिजिकली अट्रैक्ट होके उस लड़की से रिलेशनशिप के बारे में पूछने के लिए डरता नहीं रहता, बस उसके बारे में सोचता नहीं रहता। उसे पता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग मेल की निशानी नहीं है, ये तो एक बेवकूफ टीनेजर की निशानी है कि जो लड़की आपसे बात भी नहीं करना चाहती, आप उसके पीछे पड़े हो, ये रिलेशन में नहीं आना चाहती और आप उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हो। स्ट्रॉन्ग मेल को पता है कि उसकी क्वालिटीज क्या है और वो अपने पार्टनर में भी उसी क्वालिटी को ढूंढता है। वो अपनी उन अच्छी क्वालिटीज के ऊपर काम करता रहता है और पेशेंस के साथ राइट पार्टनर का इंतजार करता रहता है। वो इस बेवकूफ टीनेजर की तरह भीड़ में नहीं दौड़ता कि फिजिकल अट्रैक्शन के चलते डीएम पे डीएम कर रहा है। एक स्ट्रॉन्ग मेल पेशेंस के साथ स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स क्रिएट करने के बारे में सोचता है। दूसरी चीज है सेक्स एंड मस्टरबेशन। स्ट्रॉन्ग मेल के मन में सेक्स को लेके अलग अलग तरीके के फालतू मिथ्स नहीं होते, उसके पास सही सेक्स एजुकेशन होता है और बहुत पॉर्न देखने के कारण उसका दिमाग हर लड़की में एक पोटेंशियल सेक्स पार्टनर नहीं ढूंढते रहता। स्ट्रॉन्ग मेल बाउंड्रीज जानता है। 6 से 7 घंटे में बहुत सारी एक्टिंग के बाद शूट हुई पॉर्न देख के स्ट्रॉन्ग मेल का दिमाग खराब नहीं हुआ होता है। वो पॉर्न वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में आसानी से डिफरेंशिएट कर सकता है, उसका दिमाग खुला हुआ है। मस्टरबेशन जैसी नेचुरल चीज को लेके भी उसके पास अजीब मिथ्स नहीं होते, उसे सारी चीजों की बेसिक साइंटिफिक समझ होती है। उसे पता है कि मस्टरबेशन करने से वो पतला, मोटा, छोटा, बड़ा, आड़ा, टेढ़ा, गंजा कुछ भी नहीं होने वाला। ये एक नेचुरल चीज है और लिमिटेड की जाए तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंस ऑफ डीमोरलाइजेशन भी ऐसी चीजों से जोड़ना बकवास है, सिर्फ एक इन्फ्लुएंस्ड बिलीव है। ये जो अभी हमने बात की है पूरी की पूरी साइंटिफिक है। तीसरी चीज है पर्पस। स्ट्रॉन्ग मेल समझता है कि लाइफ के 2 एस्पेक्ट होते हैं, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब मॉडर्न लाइफ में लव से और सर्वाइवल का मतलब पर्पस ऑफ लाइफ या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से। स्ट्रॉन्ग मेल की प्रायोरिटीज डिसाइडेड होती है। सर्वाइवल उसके लिए लाइफ के एक पॉइंट तक बहुत जरूरी होता है, जब तक वो मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से या खुद के हिसाब से सक्सेस की पीक पे नहीं पहुंच जाता। बेसिकली स्ट्रॉन्ग मेल सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन दोनों एस्पेक्ट के बीच में बैलेंस क्रिएट करके रखता है। सर्वाइवल को प्रायोरिटी देता है क्योंकि मोस्टली उसका पर्पस और उसकी मीनिंग ऑफ लाइफ ही उसे सपोर्ट करने वाली है जब उसका ब्रेकडाउन होगा। एक पर्पसफुल पर्सन ब्रेकअप के बाद सुसाइड नहीं कर सकता क्योंकि उसकी लाइफ में बैलेंस है और रिलेशनशिप लाइफ का एक हिस्सा था जो अब नहीं है और फिर से बन जाएगा। आफ्टर ऑल देयर आर 4 बिलियन अपोजिट सेक्स, किस बात की चिंता? और इसी जगह पे वीक मेल की जिंदगी खत्म हो जाती है। फोर्थ है मैन विथ आइडियोलॉजीज एंड प्रायोरिटी। स्ट्रॉन्ग मेल की कुछ आइडियोलॉजीज होती जो उसकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए उसने बनाई होती हैं, जो उसकी लाइफ की करंट सिचुएशंस के हिसाब से बनी होती है और वो आइडियोलॉजीज के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता, वही उसकी प्रायोरिटी होती है। फिफ्थ, हाउ टू थिंक। स्ट्रॉन्ग मेल को पता होता है कि सोचते कैसे। तो स्ट्रॉन्ग मेल रैशनल होता है, वो अपने आइडियाज के ऊपर क्वेश्चंस खड़े करने का साहस रखता है। उसके बिलीफ सिर्फ सोसाइटी से नहीं बने होते, सोसाइटी के कॉमन बिलीफ्स के ऊपर क्वेश्चन खड़ा करके लॉजिकल, कॉमन सेंसिकल और साइंटिफिक कंक्लूजन्स तक पहुंचने का दम रखता है। ऐसा करने के लिए वो महान थिंकर्स के आइडियाज को पढ़ता है और अपने बिलीव्स को चैलेंज करता रहता है, चाहे वो रिलीजियस बिलीव हो या सोशल। ये व्यक्ति विकासशील होता है,
50 साल के व्यक्ति की तरह कुछ नए सीखने से डरता नहीं है। अपनी पुरानी सीखी हुई चीजों को अनलर्न करके ये कुछ नई चीजों को सीख सकता है। 6th है बिहेव कॉन्शियसली। क्योंकि ये सोचना जानता है इसलिए ये धीरे धीरे अपने बारे में कॉन्शियस होता जाता है और ये अपने थॉट्स, बिहेवियर पैटर्न्स को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाता है। ये अपना इंट्रोस्पेक्शन करता है, मतलब सेल्फ एनालिसिस करता है। ये जैसा बिहेव करता है उसके पीछे की वजह जानता है, इसलिए ये अपने अनकॉन्शियस के आवेश में आके या फिर सो कॉल्ड कूल चीजों के इन्फ्लुएंस में आके फालतू का बिहेवियरल शो ऑफ नहीं करता, बल्कि ज्यादातर सिचुएशंस में ये अपना आइडियल बिहेवियर शो कर पाता है। और क्योंकि ये इतने अच्छे थिंकर्स को पढ़ता है, इसे बेसिक नॉलेज होता है, जैसे कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच में से डिफरेंस पता होता है। 7वीं और आखिरी चीज है रियल वैल्यू इन लाइफ। स्ट्रॉन्ग मेल अपनी लाइफ में रियल वैल्यू ऐड करता है। फेक कॉन्फिडेंस के लिए इसे फंकी कपड़े, रैप सॉन्ग्स, महंगे फोन, रेसिंग बाइक और खोखलेपन की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपनी स्थिति के बारे में पूरे तरीके से अवेयर होता है, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए काम करता रहता है और उसी काम से उसके अंदर एक रियल कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है जो उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। और बात रही रिलेशनशिप्स की, तो लाइफ इंप्रूव करते करते कोई ना कोई मिल ही जाता है। जब वो चले जाता है तो कोई और मिल जाता है, और जब वो चले जाता है तो कोई और मिल जाता है, और फिर कोई और मिलते रहता है। लाइफ चलते जाती है, किसी के लिए रुकती नहीं है। दर्शन प्रोडक्शन इसी तरीके के कमाल के वीडियोस आपके सामने लाता रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, हम भी बने आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं।